और देखना होगा कि आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जिस तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं उसको लेकर किस तरीके से तस्वीरें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पीड़ित परिवारों को राहत देने की बेहद ज्यादा जरूरत है। अलग अलग जगह से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं, सहारनपुर से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर देहात से तो वहीं बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनूप, आपका रुख लखनऊ की बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया, जिस तरीके से यहां पर क्षति पहुंची है, क्षेत्रों को क्षति पहुंची है और परिवारों को क्षति पहुंची है, इसको लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और पूरे हादसे को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी? कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तूफान आया था उसके बाद तमाम जिलों से जो खबरें आई, सबसे ज्यादा अगर मौतों को आंकड़ा है भदोही से, 18 मौतें भदोही में हुई है। दूसरे नंबर पर प्रयागराज रहा है, वहां पर 17 लोगों की जान चली गई है। ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है और आप देखिए करीब 50 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में घायल हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। कुछ ज्यादा गंभीर घायल हैं, उनको तमाम बड़े अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कल आंधी के तूफान के बाद तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि इस जो नुकसान हुआ है किसानों का या फिर जिसके घर गिर गए हैं या जिसके यहाँ जिसकी सबका पूरी रिपोर्ट बनाई जाए, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए ताकि इनके मुआवजा इनका तुरंत के तुरंत पहुंचाया जा सके। कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान की बात आप समझिए, कल की जो आंधी थी काफी नुकसानदायक थी, जिसमें खासकर किसानों से लगाकर आम जन तक उसमें सभी लोग प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि जो बिजली गिर गए, आज जिलों से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से जो सूचनाएं आई वो अभी तक वहां बिजली बाधित है, सुचारू रूप से काम चल नहीं रहा है। इसी वजह से वहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही क्योंकि तमाम पोल गिर गए, जिसकी वजह से तमाम क्षति हुई है। दूसरा, इंटरनेट की सेवाएं बाधित हुई हैं। तीसरा, तमाम नुकसान, अभी एक खबर आई थी कि एक पेड़ कारों पर गिर गए, तमाम हो गई, कई लोग घायल हो गए, चोटिल हो गए, जिनको अस्पताल में उनका इलाज चल रहा, तमाम गंभीर घायल हैं, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कुल मिला के कल की जो आंधी तूफान था वो काफी भयावह था। इस मामले को लेकर के अलग अलग जिलों से आंकड़े आए, राहत कंट्रोल रूम लगातार उन जिलों से संपर्क बनाए हुए है। पूरे रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। आज रिपोर्ट जिलों से आ जाएगी, उसके बाद इस जो राहत बचाव, जिस तरीके से तबाही का मंजर पूरे प्रदेशों से सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री ने त्वरित संज्ञान लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। बने रहिए, आप हमारे साथ वापस लौटेंगे। एक बार सहारनपुर चलकर हमारे सहयोगी संजय का रुख करना चाहेंगे। संजय, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहां पर फिलहाल मौसम की क्या कुछ स्थिति है और कल जिस तरीके से पूरे राज्य में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी जरूर, देखिए देर रात जो आंधी आई थी उसने इतना कहर बरपाया है कि हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, सहारनपुर में भी कई जगह से दीवारें भी गिरी हैं, पेड़ गिरे हैं, पोल टूटकर गिर गए हैं, जिनको अभी तक सुचारू बिजली, कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सुचारू नहीं हुई है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 100 के लगभग की मौतें हुई हैं, जिनका कुछ लोगों को घायल भी हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो रात जैसे ही ये आंधी तूफान आया था, सहारनपुर में भी भयंकर तूफान आया था। सहारनपुर के रामपुर मनियारान में एक दीवार गिरी थी, उसके नीचे 4-5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी, हालांकि जनहानि कोई नहीं हुई थी। बात दूसरी खेतों की जाए तो आम की फसल, अभी छोटी छोटी फसल जो तैयार हो रही थी उस पर भारी नुकसान देखा गया है। जो आम के ठेकेदार हैं वे बता रहे हैं कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, क्योंकि उनको ना लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। काफी तो बड़ी संख्या में सहारनपुर में बाघ की खेती होती है, तो देखा जाए तो सहारनपुर में बाघ में भारी क्षति बताई जा रही है। वैसे एक बात की जाए तो अन्य और कई 3 शेड भी उड़े हैं, कई जगह देखा गया है कि पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए थे, उनको रात को ही, हालांकि प्रशासन जो उसी के बाद तुरंत रेस्क्यू करने में लग गया था और उसने सभी चीजों को दुरुस्त किया है। बिजली है उसको भी दुरुस्त करने में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली अभी तक सुचारू नहीं हुई है। बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका तुरंत संज्ञान लिया है और सभी अधिकारियों को या जनप्रतिनिधि है उनको भी आदेश दिया है कि अपने क्षेत्रों में देखें कहाँ कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ
लगातार संज्ञान लिया जा रहा है और जिस तरीके से नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है इसको लेकर अधिकारियों की ओर से किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती है देखने वाली बात होगी। कानपुर देहात से हमारे साथ दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, 19 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है आंधी तूफान की वजह से वो जिले प्रभावित हुए हैं। कानपुर देहात की बात कर ली जाए, कानपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसी तस्वीरें कल की रही? जी आपको बता दें, अभी तक बेमौसम बारिश में किसानों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि गेहूं की जो किसानों की खराब हो गई, जिससे काफी नुकसान देखने को मिला। अभी हाल ही में एक रसूलाबाद क्षेत्र में गिरने से एक युवती की और कम से कम 30 से 32 जो बकरियां थी उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल इस घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेकर कानपुर देहात के जिलाधिकारी को निर्देशित किया और मुआवजे की बात कही है। जैसा कि आपने प्रगत बताया कि शासन की तरफ से और योगी सरकार 3 घंटे में मौसम विभाग ने निर्देश जारी किया है कि सभी जनपदों के प्रदेश के 75 जनपदों में निर्देशित किया गया है कि 3 घंटे के अंतराल वो जनपदों को निर्देशित करे कि मौसम आने वाला कैसा होगा, क्योंकि अब आंधी तूफान का दौर भी अभी बारिश भी होगी, तो इसलिए जो कच्चे झोपड़ियां हैं जो परिवार रहते हैं उनके का डर उनको सताएगा, क्योंकि तेज आंधी तूफान की आशंका भी है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी जनपदों को निर्देशित कर चुकी है कि किसी भी आम जनमानस को प्रदेश के किसी भी अन्य जो प्रदेशवासियों उनको समस्या न हो, इसको लेकर जनपद के जिलाधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है कि आपदा जो प्राथमिक है उससे किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना जनपद में ना हो। इसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो भी एक तरीके से अलर्ट है, क्योंकि अब ये दौर शुरू होगा। बिल्कुल दीपक, अगर बात करें तमाम जिलों को जो है मुख्यमंत्री ने निर्देशित कर दिया है कि किसी भी तरीके की आगे जो है लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं होगी और जनहानि कम से कम हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं सख्त निर्देश जारी किए गए। वापस आपके पास लौटेंगे, बहराइच से लगातार अनिरुद्ध हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। अनिरुद्ध, बहराइच की तस्वीर को साफ कीजिए। कल जिस तरीके से जो है भारी आंधी तूफान देखने को मिला, मौत के आंकड़े 96 पूरे प्रदेश से सामने आए, बहराइच से क्या कुछ खबर है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर, मौसम को लेकर आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको लेकर बहराइच भी शामिल है। और तेज आंधी बरसात में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान भी लिया है, जिसमें होने वाले नुकसान को तुरंत उनकी मुआवजे और भरपाई के लिए मौके पर अधिकारी पहुंचे और हर 3 घंटे पर उसकी स्थिति को सोशल मीडिया पर लोड करें। तो उसको देखते हुए यहाँ पर भी कल आंधी तूफान आया था, लेकिन यहाँ पर बहुत हल्का रहा, 30 मिनट तक भी नहीं रहा, और जिससे तेज हवाएं रही हैं, हल्की बारिश बूंदा हुई और फिर मौसम अचानक खुल गया। अचानक से मौसम में काले बादल छाए और तेज आंधी आई और फिर उसके बाद धूप निकल आई और फिर मौसम यहाँ पर हल्का ही रहा, जिससे कोई जनहानि होने की कोई संभावना सामने नजर नहीं आई और न ही किसी प्रकार की कोई पशुहानि, कोई मकान क्षतिग्रस्त तेज हवाओं या आंधी तूफान से हुए। तो अभी तो यहाँ तो मौसम बिल्कुल सामान्य से रहा, लेकिन जिस तरीके से और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिस आंधी तूफान ने कहर बरसाया है, उसके लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जिस तरह संज्ञान लिया है, उस तरह अधिकारी अपने अलर्ट मूड में है और तेज आंधी और उससे बचाव के लिए बिल्कुल जाहिर सी बात है। निरुद्ध, अगर बहराइच की बात की जाए तो बहराइच में मौसम की वजह से परेशानी तो नहीं हुई लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एहतियात बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है, ताकि जितने भी जिलों में इस तरीके के भयावह मंजर रहे हैं वो बहराइच में ना बने। हमारे साथ अनूप लगातार बने हुए हैं। अनूप, पहले जो आंकड़ा सामने आया 53 आया, फिर 89 हुआ, फिर 96 हो गया, लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या कुछ अपडेट? अनूप, आवाज मिल पा रही है? बताए जा रहे थे, जिसमें कई गंभीर लोग घायल थे। गंभीरों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल के साथ साथ जो जिला प्रशासन है वो भी लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से उन जो घायल गंभीर हैं उनका भी इलाज के लिए वहां पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो विधायक सांसद हैं उनको भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जा करके वहां पर जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के लिए कहा है। और सबसे
बड़ी बात ये होती है कि जब कोई अपने से बड़ा या अपना मुखिया जब कोई जहां कोई इस तरीके से घटनाएं होती हैं अगर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं साहस बनता है उस परेशान परिवार के लिए, उन जो परेशान लोगों के लिए। तो निश्चित रूप से अगर जिला प्रशासन से लगा करके जो विधायक सांसद भी हैं या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से वहां कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से सूचनाएं आई, जिस तरीके से मौसम विभाग ने 1 सप्ताह के लिए अलर्ट जारी किया उत्तर प्रदेश में कि तमाम लोग हैं वो सचेत रहें, खासकर अगर इसी तरीके से आंधी तूफान आता है तो जो जहां है वहीं रुके। और क्या मैं देख भी रहा था जिस तरीके से तूफान आया, जो जहां था वो वहीं थम गया। आगे चलने की स्थिति में जिस तरीके से हवाओं का जो रुख था वो काफी तेज था। आप समझिए कि क्या मंजर रहा होगा जिस समय तमाम जो मकान गिर गए, तमाम जो पेड़ वो गिर गए, जो रास्ता बाधित हुआ। तो ये एक मंजर था। अपनी जान बचाने के लिए लोग उपाय कर रहे थे, किसी प्रकार से जद्दोजहद कर रहे थे, किस प्रकार से तूफान सधे उसके बाद वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। कुल मिला के मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी किया है और लगातार लोगों को पहले से आगाह कर रहा है कि करीब 1 सप्ताह तक अनूप, मैं आपसे जानकारी ये लेना चाहूंगी जिस तरीके से संज्ञान जो है सीएम की ओर से लिया गया, उनकी तरफ से तमाम अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को, तमाम जनपदों के उन्हें ये आदेश दिया गया है कि मौसम की मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में अपडेट जो है वो जनता तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे में मॉनिटरिंग के प्लान को लेकर किस तरीके की जानकारी है, किस तरीके से जो है अपडेट के ऊपर पैनी नजर प्रशासन बनाकर रखेगा? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी हुआ, वो लखनऊ में जो विज्ञान केंद्र है वहां से जो मौसम विभाग की जानकारी होती है वो जिलों तक पहुंचाई जाती है। जिला अधिकारी अपने निचले स्तर अधिकारी पहुंचाते हैं। धीरे धीरे वो जो मैसेज होता है वो ट्रांसफर होता है, वो ब्लॉक स्तर पर पहुंचता है, फिर क्षेत्र के लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। ये एक सिस्टम बनाया गया है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे कामकाजी लोग होते हैं, किसान हैं, उनके पास ये जानकारी कैसे पहुंचेगी? ये या तो न्यूज़ के माध्यम से पहुंचे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास मल्टीमीडिया फोन नहीं है, उनको जानकारी देने वाला नहीं है। और शायद यही वजह है कि इसी तरीके से तूफान आता है तो इसी तरीके से भयावह मौतें होती हैं। ये मौत का आंकड़ा काफी बेहद गंभीर है, क्योंकि 96 मौतें एक दिन में 24 घंटे के अंदर हो जाना, उसके बाद तमाम लोग गंभीर घायल हैं जो जिंदगी और मौत से अस्पताल में लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है। इस पर सभी लोगों को विचार करना चाहिए। जहां सरकार उनके बचाव के लिए उनकी जानकारी पहले पहुंचे, तमाम जो जिला अधिकारी को सूचित किया कि उनके नुकसान का आकलन किया जाए ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके। कहीं ना कहीं खुद भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है कि अगर इस तरीके से आंधी तूफान या फिर वज्रपात होता है तो बचाव के लिए पहले से ही उनको सतर्क रहना चाहिए। जो जहां है अपने बचाव का साधन वही ढूंढना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर तमाम दिशा निर्देशों के बाद करीब 1 सप्ताह का मौसम विभाग ने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है, तमाम जो जिले हैं वो येलो जोन में है। उत्तर प्रदेश के जो निचले इलाके हैं, वो चाहे पीलीभीत की बात करें, लखीमपुर की बात करें, ये सब जो इलाके हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां मौसम बेहद खराब हो सकता है। आंधी तूफान आने की आशंका है। लगातार 7 दिन तक मौसम विभाग ने बताया है। तो निश्चित रूप से अब सबकी एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे उत्तर प्रदेश के हर बात है। अनूप, 96 लोगों की मौत, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। और ये व्यवस्थाएं पहले होती तो उन 96 लोगों की जान बच जाती थी, बड़ी संख्या में जनहानि नहीं होती। खैर, अभी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि अगर मौसम बिगड़ता है तो अब इस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य से सामने ना आए। हमारे साथ सहारनपुर से संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, सहारनपुर की बात की जाए, वहां के प्रशासन की बात की जाए, तो वहां पर किस तरीके से प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि अगर मौसम बिगड़ता है तो उसे हल्के में ना ले, लोग भी हल्के में ना ले, वो खुद भी एहतियात बरतें। तो किस तरीके से अलर्ट जारी किया जा रहा है? क्या वहां भी जोन वाइज डिवाइड किया जा रहा है? देखिए, जिलाधिकारी जो यहाँ के जिलाधिकारी है अरविंद चौहान, उन्होंने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि थोड़ी थोड़ी देर बाद या जैसे ही आता है अपडेट आता है तो सूचना के माध्यम से या जो अलग अलग जो
सूचना प्रसारण है उसके माध्यम से लोगों को सचेत किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किन किन बातों का ध्यान रखें। जैसा कि देर रात अचानक आंधी तूफान आया था, जिसमें हालांकि सहारनपुर में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़े पैमाने पर पेड़ उखड़ कर गिरे हैं, टीन शेड उखड़ी है, दीवार भी गिरी है, जिससे नुकसान तो हुआ है लेकिन जनहानि नहीं हुई है। तो यह कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वह सतर्क है और उच्च प्रशासन के द्वारा लगातार एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। लोगों से अपील भी की गई है कि जैसे ही तेज आंधी तूफान आती है तो पेड़ के नीचे खड़े ना हो या गाड़ी से सफर ना करे या फिर ऐसी जगह पर रुके जहाँ टीन शेड ना हो, दीवार के नीचे ना खड़े हो, तो सुरक्षित स्थानों पर खड़े हो। तो लगातार इस तरह की भी एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि जनहानि ना हो। और देखा जाए तो जो किसान है उनके भी जो नुकसान हुआ है उसको भी देखा जा रहा है कि जैसा कि बताया गया है कि सहारनपुर में बाघ के बहुत बड़े पैमाने पर आम होता है और उसमें नुकसान देखा गया है, तो उसकी भी भरपाई के लिए प्रशासन ने टीमें बनाई है, लेखपाल है जो उनको कहा गया है कि अपने क्षेत्रों में जाए और वहाँ का आकलन करे, उसकी सूचना प्रशासन को दे, जिलाधिकारी को दे और जिलाधिकारी उसको आगे भेजेंगे। तो कई तरीके की सूचना भी प्रसारित की जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कभी भी ये आंधी तूफान आता है, जैसा कि रात भी बताया गया था कि ये अचानक ही आया है और किसी को संबंध तक का मौका नहीं मिला है। जी बिल्कुल, लगातार संज्ञान जो है सरकार लेती नजर आ रही है। आईएमडी भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सावधानी बरते, सतर्क रहे। एक बार वापस से बहराइच का रुख करना चाहेंगे। लगातार अनिरुद्ध हमारे साथ वहां से तमाम अपडेट और ज्यादा जानकारियों के साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से अभी सहारनपुर से संजय ने अपडेट साझा किया किसानों की स्थिति को लेकर, बहराइच में किसानों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचा है और प्रशासन किस तरीके से उन्हें सहायता प्रदान करा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तेज आंधी बरसात के साथ जो इस समय कच्चे आम का सीजन है तो आम तेज हवाओं से गिर जाते हैं। आम का फसल का सबसे ज़्यादा नुकसान है और फिर इस समय धान की बुआई का सीजन भी चल रहा है, तो उसमें अगर पानी बरसात हो जाए तो धान भी खराब हो जाते हैं, तो किसानों को काफ़ी नुकसान होगा अगर ये तेज आंधी बारिश होती है। और लगातार जिस तरीके से किसान अपने फसलों को देखकर नुकसान से भरपाई कर रहे हैं, उस राज्य प्रशासन भी सतर्क है और उनकी भरपाई और मुआवजे के लिए लगातार उन पे नजर बिल्कुल प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं निरुद्ध की जा रही हैं और किसानों को भारी नुकसान तो हुआ ही है। बहराइच से हालांकि ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। अनूप, जब भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, मौसम बिगड़ता है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को भी होती है जो आवाजाही वाहन से करते हैं कि बीच में पेड़ गिर गया तो हादसे होने का भी डर बना रहता है। तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है कि अगर आंधी तूफान आता है, पेड़ रास्ते में गिरते हैं, तो किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं? देखिए, मौसम विभाग लगातार इस मामले को लेकर के जो मैसेज है वो सीधे मोबाइल पर भेज रही है। जिला प्रशासन उसकी मदद करने के लिए जो जिस क्षेत्र में बारिश का ज्यादा आशंकाएं होती है, मौसम विभाग चेतावनी देती है, तो उन मोबाइल टावरों के माध्यम से उसी क्षेत्र में वो मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है ताकि हर व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज पहुंचे। इससे लोग सचेत रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कतें यहाँ पर आती हैं, जैसे किसान बाग में है, अपने खेत में काम कर रहा है, इस समय खरीफ का फसल धीरे धीरे उसकी तैयारी चल रही है। तमाम जो किसान हैं वो धान रुपाई के लिए उसका बीज के प्रबंध कर रहे हैं। उसका बीज जो बेड़ होती है जिसको कहा जाता है उसको उसकी बुआई चल रही है। तमाम जो बागवान किसान हैं वो बाग में हैं। तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं वो हमें सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति अगर बिगड़ती है, कल जैसे स्थिति बनी या दोबारा बनती है, ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि वो जो जहां है वहीं रुक जाए, खुद बचे, दूसरों को भी मदद करे ताकि इस प्रकार की दिक्कत न हो और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत का जो आंकड़ा है करें, जिस वो तरीके कम हो से सके। प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर सतर्क रहने की अपील जनता से कर रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अलग अलग जगह से एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक मिश्रा शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और विराट हरदोई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक मिश्रा जी, आप करो, अगर बात की जाए शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर से किस तरीके की तस्वीरें कल देखने को मिली? आंधी तूफान जिस तरीके से आया, 96 लोगों की मौत हो गई, इसके बाद क्या कुछ अपडेट प्रशासन की ओर से, क्या कुछ व्यवस्थाएं शाहजहांपुर में की जा रही हैं? शाहजहांपुर में बुधवार को सुबह तो मौसम ठीक था, धूप निकली हुई थी, लेकिन दोपहर में 12 बजे अचानक से बादल छा जाते हैं और अंधेरा सा छा जाता है। इसके बाद
90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आने से यहाँ पर जो है कई जगह जो है टीन सेट वगैरह उड़े और पेड़ गिरने से जो है आवागमन बाधित हुआ। तो इसके अलावा लाइट भी बाधित हुई। तिलहेट तहसील में जो है मीरानपुर कटरा में एक व्यक्ति जो बरेली से वापस लौट रहा था, तो रास्ते मीरानपुर कटरा में पहुंचने पर उसके ऊपर जो है बिजली का पोल गिरने से उसकी जो है मौत हो गई। इसके अलावा पुवाया में कई लोग जो है टीन सेट उनके ऊपर गिरने से कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा खुदागंज में भी कई लोग घायल हुए हैं। शाहजहांपुर में हालांकि इस आंधी में एक लोगों की मौत हुई है। तो यहीं बारिश की अगर आंधी ज्यादा तेज होने के साथ अगर बारिश की बात करें अगर, तो यहाँ पर बारिश जो है मामूली 1 मिमी की दर्ज की गई है। बारिश तो नहीं थी, लेकिन भीषण आंधी के चलते जहाँ आवागमन बाधित हुआ तो वहीं पेड़ और टीन सेट उड़ने से कई लोग घायल हुए, एक लोगों की मौत हुई। तो जो है अचानक मौसम जो है बुधवार को खराब हुआ। इससे मतलब तेज आंधी चलने से लोगों को दिक्कत हुई। अचानक जो लोग रास्ते में थे उन्हें जो है रुकना पड़ा। हालांकि प्रशासन जो है लोगों को बराबर सचेत करता है कि मौसम बिगड़ सकता है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है और बारिश हो सकती है, इसके लिए बाकायदा सचेत कर रहा है। लेकिन कल जो बुधवार को जो है अचानक दोपहर में 12 बजे 90 किलोमीटर की रफ्तार से जो आंधी आई है उसमें काफी नुकसान हुआ है। अगर हम किसानों की बात करें तो जो बागवानी वगैरह करते हैं आम के पौधों को भारी नुकसान हुआ है। जो आम तैयार होने वाला था, तैयार हो चुका है, वो बाकायदा बर्बाद हो गया है। तो इसके अलावा किसानों को अन्य भी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर समस्या रही तो बिजली के पोल अत्यधिक गिरने के कारण जो है शाहजहांपुर में लाइट बाधित रही। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो देर शाम तक लाइट न आने से लोगों को, उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हुई। तो हालांकि यदि आज बृहस्पतिवार की बात करें तो बृहस्पतिवार को तो मौसम सही है, ना बादल छाए हुए हैं और जो है क्या नाम धूप भी निकली हुई है, गर्मी मौसम है। बिल्कुल विषय के ऐसे में अगर कल की जिस तरीके से आपने जिक्र किया है, बात की है, काफी भारी नुकसान जो है वो होता नजर आया है शाहजहांपुर में। ऐसे में अगर यातायात व्यवस्था की हम बात करें, कल जब अचानक से तेज आंधी तूफान के दौर की शुरुआत हुई तो पेड़ उखड़ने की खबर भी सामने आई। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, विद्युत पोल जो होते हैं, खंबे होते हैं, वो उखड़कर सड़कों पर गिरे हैं, लोग उससे चोटिल हुए हैं, साथ ही यातायात भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल अगर कनेक्टिविटी की हम बात करें, यातायात की बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? यातायात कुछ देर के लिए बाधित हुआ, इसके बाद में प्रशासन सक्रिय हो गया। यदि कहीं पेड़ जो है रोड पर गिरे हुए थे तो उनको तत्काल जो है वन विभाग की ओर से हटवाया गया और आवागमन सुचारू कराया गया। इसके अलावा बिजली के पोलों की बात करें तो बिजली के पोल यदि कहीं गिरे थे तो लाइट बाधित हुई थी, तो उसके बाद में बिजली विभाग की टीम ने सक्रिय हो गई और उसने जो है पोल हटवाए वहां से और क्या नाम लाइट जो है सुचारू कराई। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत हुई, जहां ज्यादा समय में लाइट लोगों को मुहैया हो पाई, जिससे लोगों को परेशानी हुई। आवागमन जो है कुछ देर के लिए बाधित हुआ था, आंधी कुछ देर के लिए आई, उसके बाद शांत होने के बाद में वन विभाग के बिल्कुल यहाँ पर कुछ ही देर की आंधी ने 96 लोगों की जान ले ली है अभिषेक मिश्रा। और जिस तरीके से प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जा रही है, देखना होगा कि दोबारा से ऐसी तस्वीरें ना हो, उसको लेकर किस तरीके से प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाएंगी। फतेहपुर से यश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले हरदोई से विराट आपका रुख। अगर हरदोई की बात की जाए तो हरदोई में कल किस तरीके की तस्वीरें रही, इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्या पहले से अगर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई थी तो प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया था जनता के लिए? बुधवार को तेज आंधी और तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बेटा गोकुल क्षेत्र में एक युवती शौच के लिए जा रही थी, उसपे आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बालामाऊ क्षेत्र में एक युवक की, अंकित आर्य का नाम है, उसको दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई है। मौत होने से गांव में जो मातम का माहौल छाया हुआ है, उसको देखते हुए प्रशासन ने मौके पर पहुंच के उनके परिजनों को शोक संवेदनाएं दी है। और जगह जगह पेड़ गिरे हुए थे रोड पे, प्रशासन ने तत्काल दर्शाते हुए वन विभाग की टीम को बुलाया और पेड़ों को रोड से हटवाया। यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित जरूर हुआ था, लेकिन सुचारू रूप से चालू कराया गया। बात करें किसानों की तो किसानों की फसल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बारिश के मौसम जो हुआ है, काफी धूप हो रही थी, उनके वजह तापमान में काफी गिरावट हुई है। बिल्कुल। ऐसे में विराट अगर घायलों की स्थिति की हम बात करें तो घायलों की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है?
12 लोग घायल बताए जा रहे हैं जो शादी बारात में जा रहे थे और जो कार एक्सीडेंट हुई है कल रात में आंधी तूफान आने की वजह से, क्योंकि कुछ गाड़ियों की जो टक्कर हुई है उन तूफान की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल विराट, जाहिर सी बात है कि प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं तो की ही जा रही हैं और इसी के साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि घायलों का उपचार भी जल्द से जल्द हो ताकि वो ठीक हो जाएं। पीड़ित परिवारों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तो निर्देश जारी कर ही दिए गए हैं। फतेहपुर से यश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यश, अगर फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर में इस समय क्या हालात, कैसे हालात बने हुए हैं, किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? घटना के बाद से लगातार जो शासन प्रशासन था वो पूरी तरीके से सक्रिय था और जो राहत बचाव कार्य के लिए डीएम द्वारा निर्देश दिया गया था कि एडीएम जो अविनाश त्रिपाठी जी है वो खुद स्वयं जो जितने भी घटना स्थल थे वहां का निरीक्षण किया और वहां पे जो घायल लोग थे उनसे भी जाके जिला अस्पताल में मिले हैं जाकर के, जिससे कि उनको जो उचित मुआवजा हो सके वो प्रदान किया जा सके। हालांकि फतेहपुर जिले की अगर बात करें तो फतेहपुर जिले में बीते दिन जिस तरीके से तेज आंधी तूफान आया उसमें 11 लोगों की मौत बताई जा रही है और करीब बताया जा रहा है 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 2 पशुओं की भी क्षति हुई है। लगातार उसके बाद से प्रशासन सक्रिय है और जिस तरीके से भी लोगों की मदद की जा सके उस तरीके से प्रशासन आगे बढ़ करके लोगों की मदद कर रहा है। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य लगातार जो है देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर यातायात की हम बात करें फतेहपुर में, क्योंकि मौत के आंकड़े भी सामने आए, घायलों का आपने जिक्र किया, तो यातायात को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जब तेज आंधी तूफान चल रहा था तब भारी नुकसान सड़कों को भी देखने को मिला था। उसके बाद में जिस तरीके से अलर्ट अब भी जारी किया गया है, तो प्रशासन किस तरीके से सुनिश्चित करेगा कि कल जो तबाही का मंजर देखने को मिला, कल जिस तरीके से यातायात बाधित हुआ, अगर आज आंधी तूफान वो ही मंजर लाता है तो उस तरीके की तस्वीरें सामने ना आए? देखिए, फतेहपुर जिले की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो खागा तहसील क्षेत्र जो ग्रामीण इलाका है वहां पर हुआ। मौतों का आंकड़ा भी वहां पर जो रहा है करीब बताया जा रहा है खागा तहसील से सिर्फ 9 लोगों की मौतें सामने आई थी। जो और उधर के जो क्षेत्र है ग्रामीण इलाका था वहां पर जो भी पेड़ गिरे थे, पेड़ गिरने के साथ साथ वहां पे आसपास क्योंकि घर भी मौजूद थे तो वही पेड़ घरों पर गिरे और घर भी ढह गए जिसके कारण कुछ मौतें हुई थी। आप बता, उसके बाद शासन ने लगातार अपनी टीम लगा करके जो भी मलबा रोड में पड़ा हुआ था उसको किनारे कर लिया है और अभी पूरी तरीके से शासन प्रशासन आगे भी आने वाली जो किसी भी तरह की मदद से निपटने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि घायलों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रशासन की ओर से अपडेट भी लिया जा रहा है और खास बात यह है कि यहाँ पर घायलों के उपचार को लेकर तमाम दिशा निर्देश बार बार जारी किए जा रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। शेख, जाहिर सी बात है हर एक जिले की अगर हम बात करें की है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ग्रामीण इलाकों को हुआ है, ग्रामीणों को हुआ है। अगर शाहजहांपुर की बात कर ले तो आज के दिन को लेकर मौसम विभाग की ओर से आने वाले दिनों को लेकर क्या कोई मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि ऐसा मौसम दोबारा हो सकता है, इस तरीके की तस्वीरें दोबारा देखने को मिल सकती हैं, आंधी तूफान दोबारा आ सकता है? जी, आज बृहस्पतिवार के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन आज जो है बादल तो हालांकि कुछ देर के लिए छाए रहे लेकिन आज ऐसा मौसम नहीं है। आज धूप निकली हुई है, मौसम सही है, लेकिन इसके बाद भी जो है प्रशासन बाकायदा लोगों को सचेत करने के लिए एडवाइजरी जारी करता रहता है, समय समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है। इसके अलावा मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि यदि आंधी बारिश जैसा मौसम लगे तो आप अगर कहीं खुले आसमान में हैं या कहीं भीड़ भाड़ में हैं या पेड़ के नीचे हैं तो सही स्थान पर पहुंच जाएं और लोगों को भी जागरूक करें कि वो जो है आंधी में कहीं ऐसी जगह पे ना रुकें कि उनको कोई नुकसान पहुंचे, सही स्थान पर पहुंच जाएं और बारिश में बाहर ना निकलें, ओले वगैरह भी गिर सकते हैं। इसके लेके प्रशासन बाकायदा लोगों को सचेत करता रहता है, जागरूक करता रहता है और प्रत्येक मोबाइल पर लोगों को मैसेज के द्वारा भी जागरूक किया जा रहा है जिससे कि वह अगर कहीं फंसे तो वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, जिससे 3 घंटे पहले ही
अगर मौसम खराब होने की संभावना होती है तो मैसेज भेज दिया जाता है। बिल्कुल प्रशासन विशेष पूरी तरीके से मैसेजेस लोगों जो को है वो जागरूक फॉरवर्ड किए जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट के जरिए, रेडियो और टीवी पर भी मौसम को लेकर जो है अपडेट साझा किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से कल खबर सामने आई, इंसानों के साथ में कई बेजुबान जानवरों को भी क्षति पहुंची है, उनके भी मौत के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तस्वीर दोबारा से रिपीट ना हो, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए इस तरीके के मौसम का अलर्ट जारी किया है। तो बेजुबान जानवर को लेकर किस तरीके से जो है प्रशासन ने तैयारियां की है, सरकार की क्या कुछ प्लानिंग सामने आ रही है? बेजुबान जानवरों के लिए लोगों को जो लोग पशुपालक हैं उनको जागरूक किया गया है कि ऐसे स्थान पर पशुओं को न बांधे जहां पर अगर आंधी वगैरह आए तो पेड़ या टीन सेट में न बांधे। हालांकि तिलहेट क्षेत्र में 4 पशुओं की कल जो है आंधी आने के दौरान मौत हो गई थी, जिनको 37,000 रुपये मुआवजा की जो है बात प्रशासन कर रहा है, और जो एक युवक की मौत हुई थी उसको 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है कि वो ऐसे स्थान पर पशुओं को बांधें जिससे कि अगर कोई आंधी वगैरह आए तो पशुओं को ना नुकसान हो। इसलिए पशुपालकों को जागरूक ही प्रशासन कर रहा है। और इसके अलावा प्रशासन के द्वारा बाकायदा तैयारी ये की जा रही कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वह सचेत रहें और तैयार रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें। इस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है और समय समय पर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। बिल्कुल, जागरूकता को लेकर लगातार प्रशासन सजग नजर आ रहा है। खासकर कल के बाद की तस्वीरें जिस तरीके से आई है उसके बाद से प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट हो गया है। विराट, अगर बात की जाए 3 घंटे अपडेट की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए गए हैं उनकी ओर से कि हर 3 घंटे में अपडेट जारी करना है मौसम को लेकर। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो चाहे शहर हो या ग्रामीण इलाका हो, दोपहर के समय में धूप निकल रही थी, अचानक से मौसम खराब हो रहा था, तो किस तरीके से यह प्रक्रिया चलनी है ताकि समय पर जो भी लोग, जितने भी ग्रामीण हैं, उन तक अपडेट पहुंच जाए? जो की गई हैं उसको लेकर प्रशासन ने विश्वासा की है, बताया भी है कि मतलब अब की बार जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके जो आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिया है कि मौके पर जिला अधिकारी जाके प्रशासन मौके पर जाके ग्रामीणों की समस्या सुने। अगर ऐसी कोई नुकसान होता है बारिश या आंधी से तो उनकी तत्काल 24 घंटे के अंदर उनका निराकरण किया जाए। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। विराट, बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे आपके पास। फतेहपुर से लगातार यश हमारे सहयोगी बने हुए हैं तमाम जानकारी और अपडेट्स के साथ। यश, अगर बात करें जिस तरीके से अभी माधुरी ने जिक्र किया कि हर 3 घंटे में जो है मौसम अपडेट की मॉनिटरिंग करके उसे अपडेट करने की बात कही गई है ताकि लोगों को सटीक जानकारी आने वाले मौसम को लेकर मिलती रहे। लेकिन समस्या यह है, कल जिस तरीके से खंबे टूटे थे, नुकसान पहुंचा था, कनेक्शन इशू हो रहा है, तो सरकार किस तरीके से सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण अंचल के लोगों तक जो है सटीक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि कनेक्शन एरर जो है खराब मौसम के चलते देखने को मिलता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नुकसान हुआ था उसके बाद प्रशासन द्वारा लगातार जो बिजली विभाग की टीमें थी, वही अन्य जो टीमें थी उनको भेज करके उसको पुनः ठीक करवाने का प्रयास किया गया था। लगभग ये कार्य 99% पूर्ण हो चुका है और जितने भी क्षेत्र थे लगभग उन सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में बिजली सुचारू रूप से पहुंच रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा ये जो सूचना देने का कार्य किया जा रहा है, आपको बता दें सोशल मीडिया के भी माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी जो व्यक्ति है वो छूट ना पाए, सब तक ये सूचना पहुंचे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है प्रशासन की ओर से हर एक व्यवस्था सुनिश्चित तो की ही जा रही है और खासकर ग्रामीणों को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों में जाहिर सी बात है कि कनेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब मौसम खराब हो। सीतापुर से अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर सीतापुर की बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीरें, आज क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, कल क्या स्थिति थी, पूरी जानकारी विस्तार से। जी, आपको बता दें कि सीतापुर में कल जो ये तूफान आया था उसमें काफी जो है सीतापुर का माहौल रहा। आपको बता दें कि पुलिस लाइन के पास में ओवरब्रिज पर एक पेड़ गिर गया, जिसमें भी वहां पे लोग चोटिल हुए। खैर किसी की जनहानि नहीं हुई। उसी को लेकर यहाँ B2 माल है, उसमें जो सामने का शीशा लगा था तो भयंकर था कि शीशा टूट कर नीचे गिर गया। उनके जो अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, अंदर जो कपड़े वगैरह थे वो भी उड़ गए, रोड पे आ गए। इसी के साथ में काफी जगहों पे जो होर्डिंग लगाई जाती है
ये कहीं ना कहीं होर्डिंग जो गिरी है उससे भी लोगों को नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दें कि जो पेड़ गिरे हैं, खास करके पेड़ों की वजह से काफी जाम की समस्या रही, बिजली की समस्या रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो रात तक लगे रहे और बिजली को सुचारू रूप से चालू करने का पूरा प्रयास करते रहे। और खैर सीतापुर में बिजली की जो समस्याएं थी वो खत्म भी हो गई। जी बिल्कुल, ऐसे में अभिषेक जो घायल है, क्योंकि अगर बात करें सीतापुर की तो वहां से भी मौत के आंकड़े सामने आए, लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। हालांकि इलाज उनका जा रही है, डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर? जो घायल लोग हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं लगातार। और फिलहाल किसी मौत के जो आंकड़े हैं वो तो है, लेकिन घायलों में अभी किसी की जो है जनहानि नहीं सुनने को मिल रही है, ना कोई जानकारी मिली है। और लेकिन सीतापुर में बिजली को लेकर के और या पेड़ जो गिरे थे उससे जाम की समस्या काफी उत्पन्न हुई, उसको लेकर ज्यादा समस्याएं थी। जी बिल्कुल, शाहजहांपुर से विशेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशेक, अगर शाहजहांपुर की बात की जाए, खैर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आंधी और तूफान आया, किसानों को भारी नुकसान तो पहुंचा ही है, कई फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, लेकिन अगर प्रतिक्रियाओं की बात कर ले तो किसानों की किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इतने नुकसान के बाद, क्या कुछ कहना है उनका? आंधी आई, भयंकर मंजर तो था ही, जो जहां था वो फंसा हुआ था, परेशान था। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों में सबसे ज्यादा नुकसान जो है बागवानी जो करते हैं फल वगैरह उनका हुआ है। हालांकि अभी जो है खेत में जो है धान की पौध लगाने के लिए शाहजहांपुर में तो अभी शुरुआत ही हुई है बीज डालने की, जिसको पौध डालने की अभी ज़्यादा पौध नहीं पड़ी है, तो अभी ज़्यादा नुकसान किसानों का उसमें नहीं कहा जा सकता है पौध के बारे में या फसल के बारे में। और जो गन्ने की फसल है उसमें आंधी से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कहा जा सकता है। शाहजहांपुर में जो है यहाँ अत्याधिक गन्ना, गेहूं और धान की फसल की जाती है, तो अभी हालांकि खेत खाली पड़े हुए हैं, तो किसानों का जो किसानी करते हैं, फसल गन्ना धान गेहूं करते हैं, तो उनका तो हालांकि अभी ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जो बागवानी वगैरह करते हैं या जो आम वगैरह जिनके बाग हैं, इनका जरूर नुकसान अत्यधिक हुआ है, क्योंकि इतनी भयंकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी चली है उसमें जो आम की पौध है वो तो आम जो है वो तो पूरी तरीके से नष्ट ही किसानों हो को गए ज्यादा हैं। नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है, लेकिन आम के जो बागवान हैं उन्हें भारी नुकसान जो है वो हुआ है। फतेहपुर से लगातार यश हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अगर यश, फतेहपुर के मौसम की बात करें तो आईएमडी की ओर से क्या कुछ आने वाले दिनों को लेकर मौसम का अपडेट जो है साझा किया गया है? देखिए, इसमें लगातार उन्होंने आपको सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं और बताया है कि आप लोग जब भी जैसे ही अलर्ट जारी हो जाए तुरंत किसी न किसी सुरक्षित स्थान पर आप लोग जा करके वहां पर स्टे करें और जो भी हो सके कि बिल्कुल, प्रशासन की ओर से लगातार जो है वो सख्त चेतावनी जारी की जा रही है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील जो है वो की जा रही है।